भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 72 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने सूची में 30 मौजूदा सांसदों के टिकट काटकर दूसरों को मौका दिया है। दूसरी लिस्ट में किसका टिकट कटा वो आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक अपील। अगर आप आरोप प्रत्यारोप से परे ठोस विमर्श वाली खबरें और वीडियो देखना चाहते हैं तो क्विंट का मेंबर बनिए। कैसे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने जिन 72 प्रत्याशियों की सूची जारी की है उसमें हिमाचल प्रदेश से 2, कर्नाटक से 20, हरियाणा से 6, मध्य प्रदेश से 5, महाराष्ट्र से 20, गुजरात से 7, तेलंगाना से 6, उत्तराखंड और दिल्ली से 2-2, त्रिपुरा और दादर नगर हवेली से 1-1 उम्मीदवार शामिल है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में कर्नाटक के 9, महाराष्ट्र के 6, गुजरात के 4, हरियाणा, एमपी, तेलंगाना और दिल्ली के 2-2, त्रिपुरा के 1 सांसद के टिकट काट दिए हैं। बीजेपी ने कर्नाटक की कुल 28 लोकसभा सीटों में से 20 पर अपने उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं, जिसमें पार्टी ने 8 नए चेहरों पर दांव लगाया है और 9 मौजूदा सांसदों को बदल दिया है। कर्नाटक के मैसूर से सांसद प्रताप सिम्हा का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। प्रताप सिम्हा वही सांसद हैं जिनके पास के सहारे 13 दिसंबर 2023 को कुछ लोग संसद में घुस गए थे। प्रताप सिम्हा की जगह मैसूर सीट से यदुवीर कृष्णादत्त चामराज वाडियार को बीजेपी ने टिकट दिया है। पार्टी ने कद्दावर नेता जीएम सिद्धेश्वर की जगह उनकी पत्नी गायत्री सिद्धेश्वर को टिकट दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा कारंदलाजे को उडुपी चिकमंगलूर सीट से हटाकर बेंगलुरु नॉर्थ सीट से टिकट दिया गया है। उडुपी चिकमंगलूर सीट से कोटा श्रीनिवास पुजारी को टिकट मिला है। कर्नाटक बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नलिन कुमार कटील को दक्षिण कन्नड़ सीट से हटा दिया गया है, जबकि सेना में सेवा दे चुके ब्रिजेश चौटा को उनकी जगह टिकट दी गई है। जबकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को कर्नाटक के धारवाड़ से मैदान में उतारा गया है। बीजेपी की अब तक की लिस्ट में दिल्ली के 6 सांसदों का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में दिल्ली के 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। पार्टी ने चांदनी चौक से मौजूदा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काटकर प्रवीण खंडेलवाल को दे दिया। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर सांसद मनोज तिवारी पर भरोसा जताया है। दिल्ली के 7 बीजेपी सांसदों में से अकेले मनोज तिवारी ही अपना टिकट बचा पाए हैं। पश्चिमी दिल्ली सीट पर भी पार्टी ने फेरबदल किया है। इस सीट पर प्रवेश वर्मा अब तक सांसद थे, लेकिन पार्टी ने 2024 लोकसभा के लिए कमलजीत सहरावत को मैदान में उतारा है। दक्षिणी दिल्ली सीट से सांसद रमेश विधुड़ी का टिकट काटकर रामवीर सिंह विधुड़ी को टिकट दिया गया है। नई दिल्ली सीट से मंत्री और सांसद मीनाक्षी लेखी की जगह बांसुरी स्वराज को टिकट मिला है। पूर्वी दिल्ली सीट से गौतम गंभीर की जगह हर्ष मल्होत्रा को टिकट मिला है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से गायक हंसराज हंस की जगह अब की बार योगेंद्र चंदोलिया चुनावी ताल ठोकेंगे। हरियाणा से पार्टी ने 2 सांसदों का टिकट काट दिया है। करनाल से संजय भाटिया का टिकट काटकर उनकी जगह हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को टिकट मिला है। सिरसा लोकसभा सीट से सुनीता दुग्गल का टिकट काट दिया गया और उनकी जगह अशोक तंवर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में महाराष्ट्र के 20 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसमें 6 सीटों पर नए चेहरों पर भरोसा जताया गया है। बीजेपी ने नागपुर से एक बार फिर नितिन गडकरी को मैदान में उतारा है। जलगांव सीट से उन्मेष पाटिल को हटाकर स्मिता बाग को मैदान में उतारा गया है। वहीं अकोला सीट से संजय धोत्रे का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह अनूप धोत्रे को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया है। मुंबई नॉर्थ सीट से पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्हें गोपाला सेठी का टिकट काटकर चुनाव में उतारा गया है। यह सीट बीजेपी की सेफ सीट मानी जाती है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट पर मनोज कोटक को ड्रॉप किया गया और मिहिर कोटेचा को बीजेपी ने टिकट दिया है। पुणे से गिरीश बापट को हटाकर मुरलीधर मोहोल को लोकसभा का टिकट मिला है। बीड सीट से प्रीतम मुंडे को हटाकर उनकी बहन पंकजा मुंडे को टिकट दिया गया है। गुजरात के लिए दूसरी सूची में 7 मौजूदा सांसदों में से केवल 3 को ही रिपीट किया गया है। केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश की जगह मुकेश दलाल को टिकट दिया गया है। तेलंगाना में जहां बीजेपी ने पिछली बार केवल 4 सीटें जीती थी, वहां एक सांसद को दोबारा टिकट दिया गया है और एक का टिकट कैंसिल कर दिया गया। आदिलाबाद सीट पर बीजेपी ने सांसद सोयम बापू राव का टिकट काट दिया है। दूसरी सूची में घोषित मध्य प्रदेश के 5 उम्मीदवारों में से 2 सांसदों को रिपीट किया गया है और 2 को हटा दिया गया है। एक नए उम्मीदवार विवेक साहू को छिंदवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में नकुल नाथ के खिलाफ मैदान में उतारा गया है,
जो 2019 में राज्य में बीजेपी द्वारा हारी गई एकमात्र सीट थी। हिमाचल के लिए नामित दोनों सांसदों को फिर से टिकट मिला है, जिसमें हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हैं, जबकि उत्तराखंड से दोनों प्रत्याशियों को बदल दिया गया है। त्रिपुरा की बात करें तो एक सांसद को बदला गया है, जबकि दादरा और नगर हवेली के सांसद जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के साथ थे, अब भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी का फोकस मिशन 370 पर है, इसलिए पार्टी ने दोनों लिस्ट मिलाकर 63 सांसदों का पत्ता साफ कर दिया है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 33 सांसदों के टिकट काटे थे, 110 सांसदों को रिपीट किया था। दूसरी लिस्ट में 30 सांसदों के टिकट काटे और 30 सांसदों को दोबारा टिकट दिया गया। अभी तक बीजेपी 267 सीटों पर 63 सांसदों के टिकट काट चुकी है और 140 सांसदों को रिपीट किया है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश विधूड़ी और प्रज्ञा ठाकुर जैसे दिग्गजों का टिकट काट चुकी है। वहीं गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए क्विंट हिंदी के साथ।